दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके के बाद मंत्री जितेंद्र सिंह ने की सावधानी बरतने की अपील। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह 5:36 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भूकंप का केंद्र करीब 5 किलोमीटर की गहराई पर था, जिससे किसी बड़े नुकसान की संभावना कम है। उन्होंने बताया कि अधिकारी और आईएमडी के विशेषज्ञ स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। मंत्री ने जनता से घबराने की जरूरत नहीं बताते हुए कहा, मेरा अनुरोध है कि घबराए नहीं, शांत रहे और जरूरी सुरक्षा सावधानियों का पालन करें। फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है। दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। No, that's right. Early in the morning, somewhere around 5:36 a.m., there were earthquake tremors felt in and around Delhi. The depth was about 5 kilometers. The magnitude was about 4 on the Richter scale. But in the technical language, such kind of tremors are referred to as shallow earthquake, which in other words means that there's little possibility of any damage happening. So that is one reassuring feature. And our officials, our experts in the IMD, in the Ministry of Earth Sciences are keeping a close watch. It's being regularly monitored. And through you, we would just like to appeal to the common public not to get panicky, stay calm. And of course, at the back of your mind, you should always have these safety precautions to be exercised when required in case there happen to be aftershocks, if at all. And the safety precautions, generally, as all of us know, we should move out of the constructed buildings or concrete areas and try to be in the open space so that we are away from any possible damage occurring. But right now, I think there's no reason to be worried or to be panicked. Our communication channels and also the social media handles being run by the IMD and the Ministry of Earth Sciences are regularly putting out updates for the benefit of the common citizens. काफी सालों में 2007 में यहाँ पर छोटा छोटा अर्थक्वेक होता रहता है, तो आप लोग इसको नोटिस नहीं किए हैं। लेकिन ये अर्थक्वेक जो है आपका 4 पॉइंट जो अर्थक्वेक हुआ है वो धौला कुआं में हुआ है, जो आपका जो झील पार्क है, और 2007 में 4.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक वहां पर हुआ था। तो इसलिए ये बहुत से अर्थक्वेक 420 अर्थक्वेक 1990 से उस जोन में हो रहा है, और इसलिए इसे कोई नई इसमें कोई घबराने का नहीं है। ये सेस्मोजेनिक जोन है वहाँ। तो ये क्या प्लेट की कोलिजन थी? और नो कोई प्लेट का नहीं। प्लेट कोलिजन जो है वो हिमालयन के बेल्ट में यहाँ से 300 से 400 किलोमीटर दूर है। कोई जो वोल्केनिज्म नहीं है, कोई प्लेट सबडक्शन नहीं है, प्लेट कोलिजन नहीं है। इन सिटू मटेरियल हेट्रोजेनिटी से हुआ, जैसे कि सब सरफेस जहाँ पर रॉक मटेरियल है उसमें कोई वीक हेट्रोजेनिटी, जैसे कि पानी हुआ या फ्लूइड हुआ, उसे यदि करके कोरोड करता है तो रॉक वीक होकर टूट जाता है। तो ये टूटना लाजमी था। 4 पर टूट गया तो अच्छा है, क्योंकि 4.6 तक टूटा है वो रीजन, तो आज 4 पर टूटा है। थोड़ा सैलो था 5 किलोमीटर, इसलिए परसेप्टेबल शेकिंग था। तो कुछ आफ्टर इफेक्ट्स, आफ्टर शॉक एक्चुअली 4 पॉइंट मैग्नीट्यूड या 4.2 मैग्नीट्यूड के बाद 1.1 और 1.2 मैग्नीट्यूड लेसर होगा, जो अर्थक्वेक आफ्टर शॉक जिसको बोलते हैं, वो होना लाजमी होता है, क्योंकि वो हील कर देता है। यदि कोई जो है रॉक मटेरियल ऊपर गया होगा तो उसे हील करने के लिए होता है। तो सर हमने देखा कि सिवान बिहार में भी 8 बजे के करीब एक अर्थक्वेक आया। वो देखिए, ये पूरी अर्थ जो है ना, ये अपनी प्रोसेस है। ये जहां पर जो है शेयरिंग और बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रॉक एक्सीड करेगा स्ट्रेस एक्युमुलेशन, तो होगा। इससे कोई कनेक्टिविटी नहीं है। वहां की रॉक की शेयरिंग स्ट्रेंथ, यहाँ के रॉक की शेयरिंग स्ट्रेंथ अलग अलग होता है। तो वहाँ स्ट्रेस एक्युमुलेशन का पैटर्न क्या है, यहाँ का पैटर्न क्या है, इस पर डिपेंड करता है। दिल्ली में कुछ अभी रिस्क की संभावना? देखिए, दिल्ली का रिस्क की संभावना ऐसे बोलना ठीक नहीं है। सेस्मोजेनिक जोन है तो उसमें प्रिकॉशंस लेना है। ये तो कहा जाता है कि अर्थक्वेक डज नॉट किल द पीपल, इट इज द स्ट्रक्चर्स दैट किल द पीपल। जो भूकंप अवरोधी जो मकान होंगे या उसके रेजिस्टेंस सहने की जो कैपेसिटी होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी शेकिंग फ्रीक्वेंसी से मैच ना करे, तो ऐसा है कि हमको लगता है कि ये 4 पॉइंट में शेकिंग लोग फील किया है, लेकिन बिल्डिंग वहाँ का जो है रेजिस्टेंट है। 4 पॉइंट मैग्नीट्यूड 5 किलोमीटर डेप्थ पर नहीं हुआ, तो ये अच्छा सिग्नेचर है। दिल्ली के लिए सेफ है? दिल्ली के लिए ऐसा सैलो अर्थक्वेक जो छोटा छोटा आता है, दिल्ली हमेशा ही सेफ रहा है। आप देखेंगे कि पहले भी पास्ट में अर्थक्वेक हुआ, सेफ ही रहा है, क्योंकि बहुत से लोग अभी हम लोग साइस्मिक माइक्रोजेनेशन कर रहे हैं, बिल्डिंग कोड दे रहे हैं। दिल्ली के लिए माइक्रोजेनेशन किया। अब जो भी स्ट्रक्चर बनते हैं काफी अवरोधी बनते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम अलाइव न्यूज। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।